ननो न चैवम अग्निशोम्य पशु हिंसायापि वधत्वेन नरकहेतुत्वं स्यात् इति शंकनीयम। न चैवम शंकनीयम, इस प्रकार शंका न करें आप। अग्निशोम्य याग क्या है? पशु याग है, पशु का वध होता है, वहाँ भी हिंसा है। शत्रुवध जैसा हिंसा है, शेन याग में शत्रुवध होता है, अतएव शेन याग के कारण से शत्रु का वध हो गया, उसका नरक की प्राप्ति हो गया आपने कहा। तो अग्निशोम में भी तो पशु का वध हो रहा है, ये दोनों में अंतर है। शत्रुवध अंतर्वेदी नहीं है, बहिर्वेदी है, वो याग के अंतर्गत नहीं है। याग का फल क्या है? आपको ऐसी शक्ति सामर्थ्य मिल जाएगा और उससे आप शत्रु को बाद में बाहर, यज्ञ के बाहर होगा ना, युद्ध भूमि में, वहाँ मारोगे शत्रु को। और पशु का वध कहाँ हो रहा है? यज्ञ मंडप में ही होता है। इसके अलग हिस्सा बनता है, बड़ा बनता है मंडप, अग्नि जो स्रोत याग होते हैं। आप कभी देखेंगे तो पता चलेगा ना, सोमयाग वगैरह देखिएगा तो पता चलेगा कितना बड़ा मंडप बनाना पड़ता है, लंबा चौड़ा। सोमरस को कूट के रस निकालने की जगह अलग होगा, पशु का पूजन करके काटने का अलग जगह होगा, वहाँ सब आएगा अलग जगह पे। लाना की भी विधियाँ हैं, मंत्र है, वर्म आदि मंत्र है, सारी चीज़ें होती है उसमें विधिवत। ये तो अंतर्वेदी वध है और याग का अंगभूता है, और वो बहिर्वेदी हो रहा है शत्रुवध, और यागांग नहीं है, वो याग का फलभूत है वध। दोनों में अंतर है। इसे शंका मत करे, क्योंकि तस्या कर्तंगत्वेन, अग्निशोम्य पशु का जो वध है वो कर्तुकांग है, कर्तु फल स्वर्ग व्यतिरेकेण फलांतर भावात। इसके इसलिए कर्तु फल जो स्वर्ग है उसे अलग कोई और दूसरा फल इसका नहीं है। यतश्च चोदनागम्यत्वे सति अर्थत्वम धर्म लक्षणम। समाप्त है शास्त्रार्थ। जिसलिए यह बात सिद्ध हो गया, चोदनागम्यत्व सति अर्थत्वम धर्म लक्षणम। अतएव गम्य धर्म में विधिवाक्यमेव प्रमाणम। गम्य जिस प्रकार से गम्य जो धर्म में ज्ञान का विषयभूता यथार्थ से ज्ञेयभूता धर्म में विधि वाक्य ही प्रमाण हो गया, अतः लक्षण और प्रमाण दोनों सिद्ध हो गए। यदि भी प्रत्यक्ष अनुमान और अविषयो धर्म, यदि भी पूर्व पक्ष ने जो कहा था प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों का विषय नहीं है, वो हम मानते हैं, अविषयो धर्म, तथापि प्रसिद्ध पद संविहारायण व्युत्पत्ति संभवती। प्रसिद्ध पद का संविहार से व्युत्पत्ति करना संभव है, शब्दार्थ ज्ञान होना संभव है। तस्मात् लक्षण प्रमाणाभ्याम उपेतो धर्म, लक्षण और प्रमाण उन दोनों से युक्त धर्म है, ये सिद्ध हो गया। प्रसिद्ध पद का संविहार से व्युत्पत्ति कैसे होती है? दृष्टांत क्या है? मधुकर मधु पीबती, मधुकर जो है मधु को पीता है। या मधुकर शब्द का अर्थ क्या है? हम देखें अन्य शब्दों से प्रसिद्ध पद कौन है यहाँ? मधु और पिबती। उन दोनों के आधार पर मधु शब्द का अर्थ लेंगे भंवरा, जो शहद को पीता है। मधुमक्खी, वो मधुकर शब्द का अर्थ हो जाएगा। प्रसिद्ध पद का सन्निधि से अप्रसिद्ध शब्द का अर्थ ज्ञान हम कर लेते हैं। सर यहाँ पर भी धर्म शब्द का ज्ञान कैसे हो गया? ये दश परमासाभ्याम सर्वकाम जेत, इस प्रसिद्ध शब्दों से ज्ञान हो जाता है, इनसे धर्म होता है। अश्विन्य अधिकरणे गुरुमतम माहा, इसी अधिकरण को लेकर के गुरुमत बताने जा रहे हैं। यद्वा जिज्ञास्य वेदार्थ किम मंत्राद्यवबोधितः सिद्धार्थप्यथ विध्येक गम्य कार्यार्थ एव वा। सिद्धेपि पुत्र जन्मादौ व्युत्पत्तेरुपपत्तितः मंत्रादिगम्य सिद्धस्य वेदार्थत्वेपि काक्षतिः। हर्ष हेतु बहुत्वेन व्युत्पत्ति पुत्र जन्मनि दुर्लभा सुलभा कार्ये वेदार्थो तस् एव हि। यद्वा जिज्ञास्य जो वेदार्थ जो धर्म है वह किम मंत्रादि के द्वारा बोधित सिद्ध पदार्थ है, अथवा विधि के एकमात्र गम्य कार्य रूपा है। क्या मानना चाहिए? पूर्व पक्षी कहता है
सिद्धे भी पुत्र जन्माद व्युत्पत्ति उपपत्तिता। सिद्ध वस्तुओं को भी लेकर के शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। वार्ताहर ने आया और जो है दिखाया, जिसके बच्चा हुआ था उसके बाप को। गांव में कहीं बच्चा पैदा हुआ, वहाँ बच्चा जब पैदा होता है पति को मैंने पिता को सूचना कैसे देंगे? वो कपड़ा लेते हैं, सफ़ेद यानी पीले कपड़ा होगा, पीले कपड़े पर लाल जो है कुमकुम लगा करके बच्चे के पैर लगा दिया है, चिन्हित किया, तो समझना चाहिए लड़की हुई है। और सफ़ेद कपड़ा है उस पर हल्दी लगा करके अंकित कर दिया, समझने लड़का है। ये पहले के ज़माने की प्रक्रिया थी। आजकल तो मोबाइल में सीधा फोटो ही डाल देंगे, बात अलग है नहीं। और जो संदेश ला रहा है उसका नाम वार्ताहर है, संदेश वाहक। वो कपड़ा ला के दिखाता है और पिता उसको देख करके एकदम खुश हो जाता है, पुत्र पैदा हो गया है। और लड़की पैदा चला, ठीक है कोई बात नहीं। ये जमाना थी, आज भी वही है, बल्कि आज भी लगभग वही हाल है। तो इसीलिए कि जो ये जो उसका मुख मालिन्य और मुख हर्ष कि ज्ञापन हुआ कि नहीं, मुख हर्ष दे करके पुत्रोत्पत्ति, मुख में मालिन्य को दे करके कन्या उत्पत्ति। जैसे जान लिया जाता है सिद्ध वस्तु, सिद्ध वस्तु है ना, पुत्र है पैदा है, पुत्र पैदा हुई है, क्या सिद्ध वस्तु है? वैसे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? वैसे धर्म भी एक सिद्ध वस्तु है, ऐसे इससे भी ज्ञान हो जाएंगे इन चीज़ों से वैदिक विधि के द्वारा। ऐसे थे पूर्व पक्षी कहें मंत्रादिगम्य सिद्धस्य वेदार्थत्यपि का क्षति। मंत्रादिगम्य जो सिद्ध वस्तु है उसको वेदार्थ धर्म मान लें तो क्या क्षति है बताओ? ऐसे पूर्व पक्षी का सिद्धांत कहते नहीं है, कोई जरूर नहीं है हर्ष का हेतु पुत्रोत्पत्ति ही हो। न पुत्री भी नहीं, न पुत्र न पुत्री, नपुंसक भी नहीं। वार्ताहर लाया, कपड़े में जो दिखाया, क्या दिखाया क्या पता है भाई? कपड़े में सोना चांदी लाया होगा, उसको भी देखकर खुश हो जाए ना, जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ ले आया, खुश हो जाएगा आदमी। इसलिए हर्ष के निमित्त अनेक है। वस्त्र को देख करके वस्त्र जो पुत्र से या पुत्री के पद चिन्हों से अंकित ही होना कोई जरूरी नहीं। हर्ष हेतु बहुत्वेन व्युत्पत्ति पुत्र जन्मनि दुर्लभा। पुत्र के जन्म के कारण से हर्ष हुआ है यह कहना कठिन है, किंतु सुलभा क्या है? सुलभा कार्य वेदार्थ। वेदार्थ में जो है कार्य स्वीकार करने में ज्यादा लाघव है। स एव ही इति अथा तो धर्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ शब्देन कृष्ण वेदाध्ययन आनंतर्यम उच्यते। पहले सूत्र को बता रहे, अथा तो धर्म जिज्ञासा में मामला क्या था, उसके आधार इस विषय के पर चर्चा होगी। अथा का अर्थ वहाँ क्या है? संपूर्ण वेदाध्ययन के अनंतर अतः, अथा के बाद अतः है। अतः का क्या अर्थ है? अतः शब्देन कृष्ण से वेदस्य विवक्षितार्थत्व हेतु क्रियते। विवक्षितार्थ का निर्णय पर्यंत आपको चर्चा करनी चाहिए, हेतु बनाया उसको। उक्त शब्द द्वयानुसारेण, उक्त शब्द बने अथ और अतः, इन दोनों के अनुसारेण धर्म शब्दोपि कृष्ण वेदार्थम आचष्टे। धर्म शब्द भी संपूर्ण वेदार्थ को कथन करता है। ततः सूत्रे वेदार्थ जिज्ञासिति प्रतिज्ञा कृता। इस सूत्र में यही तात्पर्य है। अथा तो धर्म जिज्ञासा माने वेदार्थ जिज्ञासा किया गया है। वेद का वास्तविक तात्पर्य धर्म में है, इसकी जिज्ञासा किया गया। वेदार्थ प्रतिज्ञा कृता। अत्र संशय, वह वेदार्थ क्या है, धर्म क्या है? मंत्रार्थवाद प्रतीत सिद्धार्थ भी वेदार्थो भवति किं वा यदि वाक्य प्रतीत कार्यार्थम एव वेदार्थ इति। कार्यार्थ एव वेदार्थ। यहाँ संशय हो रहा है। मंत्र भाग, अर्थवाद भाग आदि के द्वारा सिद्ध पदार्थों का बोध होता है, उसी को वेदार्थ माननी चाहिए
या विधि वाक्य से प्रतीत होने वाला कर्तव्यता प्रवर्तना कार्य नाम से जो कहा जाए वही वेदार्थ मानी जाए। तत्र लोकावगत सामर्थ्य शब्दों वेदे बोधक इति न्यायेन। न्याय क्या है? लोक में जिस प्रकार के अर्थ का किसी भी शब्द के अर्थ को निश्चय कर लेते हैं वही प्रक्रिया आपको वेद में भी लागू करना चाहिए। वहाँ का नया प्रक्रिया नहीं है। लोकावगत जो सामर्थ्य शब्द वेदे भी बोधक, लोक से अवगत जो सामर्थ्य जो शब्द में है वह शब्द वेद में भी वही अर्थ का बोधक कराने में सामर्थ्य रखता है। इस न्याय से व्युत्पत्ति अनुसार ही वेदार्थो वर्णनीय हो। इसे व्युत्पत्ति के अनुसार वेदार्थ ज्ञान होनी चाहिए। और व्युत्पत्ति माने शक्तिग्रह। शक्तिग्रह कैसे होता है? 8 प्रकार से शक्तिग्रह होता है। व्याकरण से, काव्य से, कोश से, न प्रसिद्ध पद सन्निहित व्यवहारतः। दृष्टांत है ना, मध्यम व्यवहार, मध्यम वृद्ध है और एक वृद्ध है और नीचे बालक है। 3 लोग हैं। बालक अपना खेल खेल रहा है बच्चे के खिलौनों के साथ। उत्तम वृद्ध ने क्या बोला मध्यम वृद्ध को? गामानय। वो फटाफट हाथ खाली हाथ गया। बच्चा देख रहा है। इन्होंने गामानय बोला और वो खाली हाथ चला गया। क्या गामानय करते ही है खाली हाथ जाना? वो सोचते रहते। इतने में वो जो मध्यम वृद्ध पिता है गौ को लेकर आए। तो सोचता अच्छा गाम आने का मतलब खाली हाथ जा करके गौ को लाना। बच्चा है सीधा है और ये अर्थ समझेगा। फिर कह दिया इसमें गाम और आने का अलग अलग अर्थ कैसे प्रतीत होगा इस क्रिया से? तो वो उत्तम वृत्त क्या कहेगा? गाम बधाना, गौ को बांध दो। वो ले जाकर खूंटी में बांध देता है। बच्चा देखो मैंने बधाना मने बांधना, आने मने लाना, और ये जो पिंड है ये गाय है। सभी शब्दार्थ प्रतीति व्यवहार से ग्रहण कर लेता है बच्चा देख देख के। इसे कहा जाता है देख के पहला सुन के जाना जाता है। पहला बच्चा क्या करता है? सुन के सीखता है, फिर देख के सीखता है, फिर करके सीखता है। और बहुत लोग पढ़ के सीखते हैं, करना कुछ जानते नहीं है। केवल पढ़ के सीखने वालों की दुर्गति है, वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा यह है आप देख के, सुन के, पढ़ के, करके सीखें, वो परिपक्व हो जाता है। इसलिए स्कूल कॉलेज में क्या आजकल बोलते हैं इसको? प्रयोगशाला होती है, प्रैक्टिकल बोलते हैं। अनुभव करो, स्वयं करके देखो, वो पक्का बिठा देता है सारे चीज़ से। सुन के सीखा वो भूल जाएंगे आप, जैसे यहाँ सब भूल जाते पढ़ करके। देख के सीखा वो भी भूल जाएंगे। देखा, सीख लिया, बना लिया, बना लेंगे स्वयं, तब सोचने लगेंगे पहले क्या डाला था, बाद में क्या डाला था, कैसे किया था। कई बातें देखा हुआ भूल जाएंगे आप। सुन के सीखा हुआ, देख के सीखा हुआ, पढ़ के सीखा हुआ भी भूला जाएगा। लेकिन जब करके सीख लिया वो अमिट छाप हो जाता है। इसे प्रक्रिया है। व्यवहार तो इसलिए महत्व दिया व्यवहार के लिए, करके वो देखा, सीखा, समझा, वो व्युत्पत्ति होती है। 8 प्रकार शक्तिग्रह में अलग अलग शक्तिग्रह है। व्युत्पत्तिश्च सिद्धार्थ्यप्यस्ति, और व्युत्पत्ति सिद्ध वस्तुओं में भी होता है। जैसे पुत्र स्थित जाति थी वार्ताहारेण, जो है वार्ताहार व्यवहारजन्यम श्रोतुर हर्षम अनुमाय बालो हर्ष है तो पुत्र जन्मनि संगतिम प्रतिपद्यते। पुत्रस्ते जातः, ते वार्ताहार का व्यवहार से जन्य क्या देखा उसने? अपने पिता के चेहरे पर, श्रोता के चेहरे में हर्षम अनुमाय, प्रसन्नता होता हुआ देखा उसने। उसे अनुमान कर लेगा बालः हर्ष हेतु पुत्र जन्मनि संगतिम प्रतिपद्यते।
हर्ष का कारणीभूता पुत्र के जन्म में उस वार्ताहार के शब्द व्यवहार का संगति बिठा लेता है। या बोले कि सुन के बात, कपड़ा नहीं यहाँ लाया है, कपड़ा लाया तो प्रश्न ही नहीं है, ये केवल वार्ताहार का व्यवहार है। व्यवहार क्या है? शब्द व्यवहार किया उसने, बोला पुत्रस्ते जाता, और उस चेहरे प्रसन्नता हो गई। ये दोनों बात देख करके पुत्र जत शब्द का अर्थ ग्रहण बच्चा कर लेता है। कन्या ते गर्भिणी ऐसे कह दिया तो पिता का चेहरा पानी पानी हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अविवाहित है, कन्या का मतलब अविवाहित है और गर्भिणी हो गई। कन्या ते गर्भिणी, ये वाक्य यदि वार्ताहार सुनाता है तो पिता का चेहरा मालिन्य हो जाता है, मुख मालिन्य होगा। उसे अनुमान कर लेता है गड़बड़ जरूर हो गया है। सिद्ध वस्तु ये सब कथन हो रहा है, उसे व्युत्पत्ति हो रही है बालक को। ततो मंत्रार्थवाद प्रतीतोपि अर्थ वेदार्थ इसलिए मंत्र अर्थवाद से प्रतीत जो सिद्ध पदार्थ है उसको भी वेदार्थ मानना चाहिए। इति प्राप्त ब्रूमः, कहते नहीं पुत्र जन्म वद हर्ष हेतु नाम धनलाभादि नाम बहुत्वाद। पुत्र जन्म ही हर्ष का कारण हो ये कोई जरूरी नहीं है। पुत्र जन्म के समान हर्ष के कारण तो धन लाभ आदि बहुत सारे हैं। एक आदमी पत्नी से रोज रोज झगड़ा हो रहा था, किसने खबर दिया आपकी पत्नी मायके चली गई। आदमी खुश होगा कि नहीं होगा? बहुत खुश हो जाएगा, अच्छा हो गया चली गई। 4 दिन से दिमाग चाट रही थी, खराब कर गई तो अच्छा हुआ। इसे हर्ष के कारण अनेक हो सकते हैं, कोई जरूरी है क्या धन लाभ हो पुत्र जन्म हो यही हो? अनेकों कारण है। ये धन लाभ आदि नाम बहुत्वाद अस्य वाक्यस्य पुत्र जन्म ही वर्तयति निर्णयो दुर्लभ। इस वाक्य का अर्थ पुत्र जन्म ही है, यह निर्णय करना दुर्लभ है। गामानिति वाक्येषु गवानयनम गवानयन रूपाम मध्यम वृत्ति प्रवृत्तिम अवलोक्य संगति ग्रहणम सुलभम। गामाने दृष्टांत लिया, या क्रिया करके है ना व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, वहाँ से क्या होता है जो जाना जाएगा वो पक्का होगा, वो सुलभ है। और किस में हो रहा है? कार्य में। कार्य में नहीं, क्रिया कर्तव्य में। उसे किया ना, आनय नय बंध ये सब हुआ, क्रिया है वो, कार्य इसको कहते हैं। उसको कार्य बोलते हैं। यहाँ घटाधिकारी नहीं समझना। यह मीमांसा में गुरुमत में कार्य शब्द का अर्थ है प्रवर्तना, क्रिया, उसको कार्य बोलते हैं। प्रभाकर गामन इत्यादि वाक्य तो गाम आने रूपाम जो मध्यम वृत्ति का प्रवृत्ति है उसको अवलोक्य, उसको देख के वह बच्चा जो है संगति ग्रहणम सुलभम, संगति ग्रहण अनायास कर लेता है। तस्मात् कार्य रूप एवं वेदार्थ एताश क्रिया जो व्यापार है व्यवहार है बाह्य हो रहा है वो क्रिया उसी युग में ही, इसे वेद का अर्थ को रूढ़ समझना चाहिए। इस प्रकार से प्राभाकर मत में कार्य रूप में ही धर्म को मान लिया। अब आरंभ होता है तृतीय अधिकरण। इससे पहले भट्ट मत के अनुसार जाएंगे। निमित्त परीक्षाधिकरणम, निमित्त परीक्षाधिकरण कहते अथवा प्रमाणाधिकरण भी कहा जाता है। प्रमाणाधिकरण भट्ट मते नारय चेती, ये तीन ही है। तीन ही अधिकरण दोनों मत में दिखा रहे हैं। इससे आगे के अधिकरणों में दोनों मत लेंगे नहीं, केवल कुमार भट्ट के मत से जाएंगे। कहीं कहीं जहाँ विशेष होगा तो बता देंगे। ये तीनों अधिकरण में दोनों मत दिखा दिया। धर्म से ज्ञापकम मानम यदुक्तम चोदनात्मकम एतत्किन्न परीक्षं स्यात् किं वा सम्यक परीक्ष्यताम मानोपदेशान्मेयस्य सिद्धत्ता किं परीक्षया मैवं विचारशास्त्रेऽस्मिन् परीक्षोपेक्षते कुतः इति। ये कुमार भट्ट का मत है। स्पष्टो अर्थ, इतना इसकी व्याख्या भी नहीं कर रहे, स्पष्टो अर्थ। कुमार भट्ट के श्लोक अत्यंत स्पष्ट है मतो। कहते देखो धर्म से ज्ञापकम मानम यदुक्तम,
धर्म का ज्ञापक प्रमाण क्या कहा है आपने? विधि वाक्य। कुमार भट्ट ने कहा विधि वाक्य, उन्होंने कहा कार्य। जो विधि वाक्य धर्मस्य ज्ञापकम मानवेदुक्तम, क्या कहा गया था? चोदनात्मकम, माने विधि वाक्यम। एतत् किम न परीक्षम स्यात् किम वा सम्यक परीक्षदाम। इस पर भी परीक्षा करनी चाहिए कि नहीं? प्रमाण को, प्रमाण की प्रामाणिकता जांचनी चाहिए कि नहीं? ये प्रमाण है, ठीक है, मान लो, ऐसा थोड़े होगा। क्या पता प्रमाण ठगाई हो रहा हो। प्रमाण के भी, प्रमाण भी ठग देता है। हम लोग प्रमाण समझेंगे जिसको भैया हमको ठग रहा, तो क्या करोगे? लोकवार में देखने को मिलता है। इसीलिए प्रमाण का परीक्षण होना चाहिए। पूर्व पक्ष की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ तो वेद विधि है, स्वतः प्रमाण है, परीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं। मैवम कहते हैं मानोपदेशात्मेयस्य, मेय का मान से उपदेश हो जाने के कारण से वो सिद्ध है। किम परीक्षा, परीक्षा करने की क्या जरूरत है? सिद्धांत मैवा, मैं समझ कहो, विचार शास्त्रेस्मिन, यह विचार शास्त्र जीवनी मीमांसा दर्शन, इसमें परीक्षा उपेक्षते कुतः, या परीक्षा की उपेक्षा कैसे हो सकती है? जब विचार करने बैठे हैं, प्रमाण की प्रामाणिकता पर हमें विचार करना अवश्य चाहिए। हाँ, परीक्षा करनी चाहिए, परीक्षण करो ये प्रामाणिक ठीक है या नहीं, प्रामाणिक है या नहीं। नमः प्रामाण्यवादाय मत कवित्वपहारिणे, नहीं एक लोग कहते सबसे कठिन प्रामाण्यवाद है। उपाधिस्तु महाव्याधि पक्षता प्राणघातिनी, नमः प्रामाण्यवादाय मत कवित्वपहारिणे। नहीं आई को में सामान्य कथन। उपाधि महाव्याधि है, रोग के बड़ा खतरनाक रोग है उपाधि। जहाँ देखो उपाधि दे देता है, सब अनुमान खंडन कर देता है। उपाधिस्तो महाव्याधि और पक्षता प्राणघाती। पक्षता वो भी कठिन है, उपाधि से भी ज़्यादा कठिन। पक्षता तय करना कठिन हो गया, और पक्षता तय कर भी लें आप, उस अनुमान प्रमाण, कोई भी प्रमाण को प्रमाण कैसे मानेंगे? नमः प्रामाण्यवादाय, प्रामाण्यवाद, प्रमाणगत प्रामाण्यता, ये तो संबंधीवाद जो है सबके बुद्धि को भी दिवाला कर देने वाला है। कवित्व अपहारिणी, ये कहा गया। जब प्रामाण्यवाद पर विचार अत्यंत आवश्यक है, और मीमांसा दर्शन में इसको विचार शास्त्र मान ही लिए हैं, हम इसे बच कैसे सकते हैं? विचार के कोटि के अंतर्गत यह भी एक हिस्सा है। परीक्षा उपेक्षते कुतः, अस्मिन्नेव अधिकरणे गुरुमतमाह आदौ परीक्षो वेदार्थस चोदना मानताथवा वेदार्थस्य प्रधानत्वात् प्रथमं तत्परीक्षणं चोदना मानतैवात्र प्रथमं साध्यतांगता अनपेक्षतया तस्य यतो मुख्यत्वमाश्रितम्। आदौ परीक्षो वेदार्थ चोदना मानता अथवा, पहले वेदार्थ धर्म की सीधे परीक्षा करें हम, या धर्म की परीक्षा न करो किंतु धर्म का प्रतिपादन करने वाला विधि वाक्य की परीक्षा करें। ये विधि वाक्य कहाँ तक ठीक है, अपूर्व कथन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो परीक्षण करके देखो। अपूर्व कथन करेगा तो विधि, अपूर्व न कथन करे तो अनुवाद है, बेकार है। इसलिए अपूर्व कथन करने वाले को ही हम विधि मानते, प्रमाण मानते हैं। इसे हर एक विधि वाक्य जो कोई भी कहता है विधि वाक्य है, तो परीक्षा करो उसको, देखो क्या अपूर्व कथन करता है या नहीं करता है। कुमार भट्ट ने क्या कहा? विधि अत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्षिके सती तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति गीयते। अत्यंत प्राप्त का कथन करना ही अपूर्व कथन करना, वही उसको विधि हम मानते, उसको प्रमाण मानेंगे। इसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उसी पर विचार करना चाहिए। आदो परीक्ष वेदार्थ चोदना मानतात्वा, अतः विधि के प्रमाण को मानना चाहिए, परीक्षण करनी चाहिए। पूर्व पक्षी कहेगा
वेदार्थ से प्रधानत्वात्, धर्म ही प्रधान है ना, वेदार्थ धर्म ही प्रधान है, उसकी परीक्षा करो। प्रथम तत्परीक्षणम, तब कहते नहीं, वेदार्थ की सिद्धि ही किससे हुई है? विधि वाक्य से। यदि धर्म की सिद्धि कैसे हुई? विधि वाक्य से। धर्म की परीक्षा करके क्या फायदा यदि उसका जड़ जो है जिससे सिद्ध हो रहा है वही गड़बड़ है तो। इसलिए हमें विधि वाक्य का परीक्षण करना चाहिए, न कि धर्म का। चोदना मानता एवात्र प्रथमम साध्यताम गताम, प्रथम जो है साध्यता जो प्राप्त हो रहा है वह विधि वाक्यों की प्रमाणता ही है कि अनपेक्षतया तस्य यतो मुख्यत्व आश्रित, क्योंकि वह तस्य अनपेक्ष, वह उसके लिए क्या है? किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। अतएव वही मुख्य होता है, वही प्रधान होता है। वेदार्थ प्रधान नहीं, विधि वाक्य प्रधान है हमारे मत में, कि विधि वाक्य से ही वेदार्थ की सिद्धि है, और विधि वाक्य ही अप्रामाणिक हो जाए, धर्म क्या सिद्ध होगा उससे? इसे वेदार्थ की अपेक्षा से विधि वाक्य का पहले परीक्षण करके उसकी प्रामाणिकता पक्का कर लो। यदि वो प्रामाणिक है तो उसे सिद्ध पदार्थ धर्म वो भी प्रामाणिक स्वतः हो जाएगा, उसे अलग से प्रामाणिकता सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द्वितीय अध्याय आध्याय कर्म भेद से शेषित्वादि रूपो वेदार्थ सूत्रकारेण परीक्षिष्यते। द्वितीय अध्याय आदि के द्वारा कर्म भेद शेषी आदि, द्वितीय अध्याय में क्या है? कर्म भेद, तृतीय अध्याय में शेषी, चौथा प्रयुक्ति इत्यादि रूपा वेदार्थ की जो है सूत्रकार जैमिनी के द्वारा परीक्षा किया जाएगा। चोदना प्रामाण्य से तो प्रथम अध्याय परीक्षा, इसलिए आगे के अध्याय के पदार्थों को आगे परीक्षण किया जाएगा। लेकिन पहले मुझे इस प्रथम अध्याय में विधि वाक्य के प्रामाण्य का ही परीक्षा करना है। तदेतद अयुक्तम, लेकिन पूर्व पक्षी कहेगा कोई जरूरत नहीं, हम तो वेद को स्वतः प्रमाण मानते, उसकी परमाणु क्या परीक्षण करना है? स्वतः प्रमाण की परीक्षा होगी क्या? कोई जरूरत नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। वही करे तदेतद अयुक्तम कुतः वेदार्थ से प्रधानत्वेन आदौ परीक्षणीयता, वेदार्थ जो धर्म है वही प्रधान है, वेद वाक्य प्रमाण नहीं है। धर्म प्रमाण है वह मुख्य है, वही प्रधान है, उसकी परीक्षा सीधे करो। प्रधान भूत वही वेदार्थ, प्रधान भूत जो है वही वेदार्थ है, वह धर्म है, उसकी परीक्षण करो। पुरुषार्थत्वेन अनुष्ठित्वाच्च, और पुरुषार्थ होने के नाते धर्म ही हमारा अनुष्ठेय है, वाक्य थोड़ी अनुष्ठेय, वाक्य तो सुनने का समझने की मामला है, वो अनुष्ठेय पदार्थ तो है नहीं उसमें। इसीलिए प्रमाणन तो तद बोधनाय प्रवृत्तम, प्रमाण जो उसको बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुआ है, उसे पीछे पहला धर्म है, उसको बोध कराने वाला बाद में आएगा, इसलिए प्रमाण तो बाद में, उसके परीक्षण करने की क्या जरूरत है? तत्तद शेषतया प्रधानमिति प्राप्ते ब्रूमः, तत्तशेषतया माने तत्तद जो है धर्म के शेष रूपेण विधि वाक्य भी प्रमाण हो ही जाएंगे, इति प्राप्ते ब्रूमः। अस्तु, अनुष्ठानोपाधो वेदार्थ प्रमाणयोः प्रधान उपसर्जन भाव, अनुष्ठान रूपी धरातल पे विचार करके देखें, वेदार्थ प्रधान होगा, प्रमाण उपसर्जन होगा, गौण होगा, ये हम मानते हैं। अनुष्ठान काल में वेदार्थ धर्म प्रधान, यागादिरेव धर्म, यागादि प्रधान होता है, वाक्यों से क्या लेना देना? प्रमाण वाक्यों से। अनुष्ठान के काल में हमें क्या है? यागादि धर्म प्रधान है, वाक्य जो विधि वाक्य है वो प्रमाण नहीं है, वो गौण है। लेकिन प्रमाण प्रमेय भाव उपाधौ, प्रमाण और प्रमेय रूपी विचार की धरातल पर विचार करेंगे तो कौन प्रधान होगा? प्रमाण प्रधान होगा, प्रमेय गौण हो जाएगा। अरे शास्त्र क्या करता है? यह अनुष्ठान थोड़ा होगा शास्त्र में, शास्त्र तो केवल प्रमाण प्रमेय का विचार करता है, ये विचार को लेकर के आप बाद में अनुष्ठान करेंगे। इस अनुष्ठान काल में याग आदि जो धर्म वो प्रधान हो जाता है, शास्त्र गौण हो जाता है। लेकिन विचार काल में, जब प्रमाण प्रमेय के विचार काल में प्रमाण प्रधान है और प्रमेय गौण हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वही कहते हैं प्रमाण प्रमेय भाव की उपाधि में
तो प्रमाण से मुख्यत्व बने प्रधानत्व। क्यों? प्रमाण जो है प्रमेय की अपेक्षा नहीं करता, निरपेक्षत्वात्। नहीं स्वतः प्रामाण्यस्य प्रामाण्यवादी नाम स्वतः प्रामाण्यवादी नाम मते सापेक्षता प्रामाण्य से अस्ति, कि स्वतः प्रामाण्यवादी के मत में प्रमाण की भी सापेक्षता नहीं हुआ करती है। प्रमेयंतो सापेक्षम, और प्रमेय तो सदा सापेक्ष होता है। मानाधीना में सिद्धि ऋतुत्ता, इसलिए पहले कह दिया गया था मानाधीना में सिद्धि। सब मान प्रधान है, प्रमाण से प्रमाणाधीन है ना, ये तो है मानाधीना, प्रमाणाधीन है, प्रमाण सापेक्ष हो गया प्रमेय। और प्रमाण को प्रमेय की जरूरत नहीं। मेयाधीना प्रमाणम कहा है क्या? नहीं कहा, प्रमाण स्वतंत्र है, इन प्रमेय प्रमाणाधीन है। लोक व्यवहार में भी आप देख लीजिए, प्रमाण क्या है? चक्षुरादि इंद्रियां प्रमाण है, इंद्रिय में प्रमाण में ना, प्रत्यक्ष में इंद्रियां प्रमाण है, और इनको घटादि के अधीन नहीं है ये, लेकिन घटादि का प्रत्यक्ष इंद्रियाधीन है। इंद्रिय निरपेक्ष घट नहीं है, घट निरपेक्ष इंद्रिय होता है लोक व्यवहार में भी। तद्वत यहाँ पर भी समझना। तदेतद मुख्यत्व आश्रित्य सूत्रकार प्रमाण परीक्षा आदो चकार इति युज्यते। यह मुख्यत्व जो ध्यान में रखते हुए सूत्रकार चिमनी ने प्रमाण की परीक्षा को सबसे पहला करना उचित समझ करके किए हैं, अतः ऐसा उनका करना उचित भी है। अतः प्राधान्यम आश्रित्य धर्म विचार एवं आदो कस्मात् न कृत। अतः एक और बात है, प्राधान्य को आश्रय करते हुए धर्म विचार को पहला क्यों न किया जाए? अपरीक्षितेन प्रमाणेन धर्मस्य असिद्धौ तद विचारस्य आश्रय सिद्ध है। जिस जब तक जो है अपरीक्षितेन प्रमाणेन, जब प्रमाण परीक्षित न किया गो और उसके द्वारा क्या धर्म ही सिद्ध नहीं होगा। धर्म को सिद्ध कौन करेगा? प्रमाण सिद्ध करेगा। प्रमाण ही गड़बड़ है तो फिर उससे धर्म कैसे सिद्ध होगा? अपरीक्षितेन प्रमाणेन धर्म से असिद्ध हो तद विचार से आश्रय सिद्ध है, उसकी विचार करना भी असंभव ही है। तदेव अधिकरण त्रय अब समाप्त हो गया। अब ये समासार बता रहे, इधर अधिकरण त्रय में व्युत्पादनाय आपको भाटमत और प्राभाकर मत का फर्कों को दिखाने के लिए जानबूझ करके भाट प्राभाकर मत भेद उपन्यास किया गया। अतः अब यहाँ से आगे प्रायेण भाट मत में उपन्यास्यते, भाट मत का ही उपन्यास करेंगे, दोनों मत को नहीं पता, नहीं तो श्लोक दो गुणा हो जाएगा। अभी आप देख रहे एक अधिकरण में कहीं 3 कहीं 4 श्लोक बोलना पड़ा है। अब 2 श्लोक से काम, पहले क्या बोले थे 1 श्लोक 2 श्लोक से काम चलाऊंगा, यहाँ तो 4 पढ़ा दिया आप। भाट मत में 4, कुमार इसके मत में 4, तो कहीं हो रहे, इस बहुत संख्या बढ़ जाता। इसलिए हम आपको नमूना बता दिए, 3 अधिकरण में दिखा दिया, एक भट्ट का मत है, ये यहाँ पर जो है प्रभाकर का मत है, दोनों में कैसा फर्क है वो समझा दिया है। अब बाकी में आगे में भाटमेव उपन्यासित है, भाट मत का ही उपन्यास किया गया। कहीं कहीं क्वचित बहुत महत्वपूर्ण बात में हमें विचार करना पड़ जाए तो वहाँ प्रभाकर मत को भी दर्शा देंगे। चतुर्थाधिकरण आरचित, चौथा अधिकरण आरंभ होता है। सत संप्रयोगाधिकरण भी कहते हैं उसको, अथवा प्रत्यक्ष अवगम्यत्वाधिकरण भी बोलते हैं। सत संप्रयोगाधिकरणम अथवा इसका दूसरा नाम है प्रत्यक्ष अवगम्यत्वाधिकरण। प्रत्यक्षादिभिरप्येष गम्यते विधि नैव वा अक्षादीनां प्रमाणत्वान् मेय धर्मावभासिता वर्तमानैक विषयं मक्षं धर्मस्तु भाव्यसौ अक्षमूलो अनुमानादिस् तेन विध्येकमेयता। पूर्व पक्षी और सिद्धांत के पहले बता रहे प्रत्यक्षादरपि एष गम्यते विधि नहीं बाबा, ये धर्म, ये जो धर्म है यह प्रत्यक्षा धर्मों से हमको दिखाई देगा। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी क्या हम धर्म को प्रत्यक्ष कर सकेंगे इंद्रियों के द्वारा, अनुमान के द्वारा? अथवा विधि मात्र गम्य है, ये विधि नहीं बाबा, ये संशय हुआ।
पूर्व पक्ष कहता है अक्षा भी तो प्रमाण है, सभी दर्शनकारों ने प्रत्यक्ष प्रमाण माना, और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रियमेव प्रत्यक्षम कह दिया, इंद्रियां प्रत्यक्ष है। व्याप्ति ज्ञान वहाँ प्रमाण है हमारे पास, अनुमान प्रमाण। इसलिए प्रमाण तो अनेक है, ये प्रत्यक्ष आदि भी क्या है? प्रमाण है। अतएव अक्षादि नाम प्रमाणत्वात् मेय धर्मावभासिता, में जो प्रमेयभूता जो धर्म है उसका भी धर्म अभाषक हो सकता है। नहीं, इंद्रियों के द्वारा भी धर्म का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, अनुमान से भी कर सकते हैं। वेद मातृगम्य विधि मातृगम्य मानना उचित नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहता है। लोग में होता भी है, त्रिपंड पहन के धोती पहन के आएगा, आप मानेंगे देखो कितना बढ़िया आदमी है, बड़ा धार्मिक है। रावण इसलिए तो ऐसे ड्रेस पहन के आया था, धार्मिक आदमी समझे, महात्मा का वेश पहन गया, त्रिपुंड लगा ले बढ़िया से, कमंडल वगैरह लेके आ गया। से लोग प्रत्यक्ष प्रमाण से भी धर्म को कल्पना कर लेते हैं, वास्तव में लेकिन अनुचित है। पूर्व पक्ष ने कहा सिद्धांत नहीं, वर्तमान एक विषय अक्षाम, इंद्रिया क्या करते हैं? केवल वर्तमान में सामने रहे वस्तु को ही पकड़ते हैं, अतीत और भावी को पकड़ेंगे क्या? अतीत तो इनके विषय है ही नहीं, भावी भी इनका विषय ही नहीं होता, और धर्म क्या है? अतीत और अनागत भी है, वो कैसे इंद्रिय का विषय होगा? भैया आपने पहले पुण्य किए हैं, वो इंद्रिय से दिखेगा क्या? पिछले जन्म में कितने पुण्य किए थे क्या पता? वो प्रत्यक्ष के विषय नहीं होता है, अतीत प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है, भावी भी कभी प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है। और धर्म क्या है? अतीत वर्तमान भावी तीनों कालीन है। जब भावी धर्मस्तु असौ भावी, और धर्म कैसा है? आज मैं कर्मकांड कर रहा हूँ, शुरू किया हूँ, एक संपन्न होते होते हमारे अंदर धर्म भविष्य में पैदा होने वाला है, भावी है। अतः इंद्रिय का विषय हो ही नहीं सकता। अक्षमूलो अनुमानादिस तेन विद्येकमेयता, और अनुमान आदि से भी नहीं होगा धर्म का ज्ञान। क्यों? कोई प्रत्यक्षाधीन बेचारे। जब प्रत्यक्ष का विषय धर्म नहीं रहा, अनुमानित का विषय पर धर्म कैसे हो जाएगा? क्यों? अनुमान आदि प्रत्यक्षाधीन है, फिर धर्म किसका विषय है? तब कहते हैं विद्येकमेयता, एकमात्र विधि के द्वारा ही धर्म का ज्ञान हो सकता है, और कोई तरीका नहीं आपको धर्म को जानने का। अक्षम ने प्रत्यक्ष, श्लोक बिगड़े ना इसलिए प्रत्यय हटा दिया, अक्षम कह दिया। प्रत्यक्षादि नाम प्रमाणत्वात् प्रमेयाभासकत्व, प्रत्यक्षादि प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया अन्य दार्शनिकों से, इसलिए अवश्य प्रमेय का अभासक होंगे। तावत अविवादम, इस विषय कोई विवाद भी नहीं है, सगल व्यवहार चल रहा है इन प्रमाणों से, प्रत्यक्ष अनुमान आदि से। पश्वाद विश्व विशेषात, भाष्यकार ने क्या कहा? प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण दो, पशुवादी सबके समान बराबर है। पशु को देखो, हरा घास दिखाओ, खुशी खुशी से पूंछ हिलाते हुए आ जाएगी, डंडा दिखाओ तो भाग जाएगी। उसे अनुमान कर लिया, नहीं कर लिया? उसका व्यवहार अनुमानाधीन था वहाँ पर। उससे पहले उसको प्रत्यक्ष डंडा मार खाई होगी ना, कभी पिटाई किया होगा मालिक हो या कोई भी हो, हरा घास खाई है, पहले सवेरे सवेरे खिलाया गया, दोनों पहले अनुभव है, उसके संस्कार है, उसे रहते बाद में अनुमान करते हैं। प्रत्यक्षाधीन अनुमान है, पशु भी करता है, आदमी भी करता है, सब करते हैं, बराबर है। इसीलिए तावत अविवादम, प्रत्यक्ष के द्वारा भी प्रमेय पदार्थों का भाषण होता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। और धर्म भी प्रमेय है, धर्मश्च प्रमेय असंदिग्धा अविपर्यस्तत्वे सति बुद्धिमानत्वा। और प्रमेय क्यों है? क्योंकि प्रमा का विषय इसलिए है क्योंकि इस विषय में कोई संशय ही नहीं है, असंदिग्ध है और अविपर्यस्त है, भ्रांति भी नहीं है। विपर्य और संशय से रहित ज्ञान का नाम प्रमा ज्ञान, उसका विषय का नाम प्रमेय है। और यह संशय विपर्य से रहित होने के नाते सती बुद्धिमान वस्तु होने के कारण उसका नाम प्रमेय होता है। धर्म भी घटाधिपत्य अनुमान हो गया। पक्ष क्या है? धर्म हो।
धर्मश्च में धर्म पक्ष प्रमेय साध्य असंदिग्ध विस्तृत्व सती बुद्धिमानत्वात् हेतु है घटाधिवत ये दृष्टांत है। तस्मात् प्रत्यक्षाद्विरपि एष धर्मो गम्यते इति प्राप्ति ब्रूमः। इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा भी धर्म का अवबोध हो सकता है इति प्राप्ते ब्रूमः। धर्मस्य प्रमेयत्वेपि प्रत्यक्ष योग्यता नास्ति। धर्म का प्रमेयत्व होने में प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई योग्यता नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष से वर्तमान मात्र विषयत्वात्। प्रत्यक्ष तो तत्काल में इंद्रिय संबद्ध विषय मात्र को विषय करता है, बाकी उसके प्रमेय में ही बनता। अतीत और अनागत हो आपके प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं होता। यस्तु प्रत्यक्ष अत्यंतम अविषय तत्र अनुमानादिनाम कैव कथा। और जब प्रत्यक्ष का अत्यंत विषय ही नहीं है उस विषय में तो अनुमान आदि की कथा क्या कहानी है। माने अनुमान की प्रवृत्ति वहाँ हो ही नहीं सकती है। क्वचित प्रत्यक्ष न गृहीते व्याप्त्यादो पश्चात अनुमान आदि नाम प्रवृत्ति स्यात्। कहीं किसी वस्तु को लेकर प्रत्यक्ष के द्वारा यदि आपने व्याप्ति ग्रहण कर लिया हो तब जाकर के पश्चात अनुमान आदि की प्रवृत्ति होती है। इसे प्रत्यक्षाधीन अनुमान आदि है। जब प्रत्यक्ष का ही विषय नहीं रह गया धर्म, कि धर्म कैसा है? अतीत वर्तमान अनागत तीनों काल में व्याप्त है। अतः उसको वर्तमान काल मात्र को विषय करने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण का अधीन न होने से अनुमान आदि का विषय वो नहीं रह गया। तस्मात् विधि नैव धर्मो गम्यते। विधि के द्वारा ही धर्म का बोध होता है।